हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में शुक्र देव लग्न यानी प्रथम भाव में बैठकर आपको कैसा फल प्रदान करते हैं। शुक्र एक शुभ ग्रह है और जब वह लग्न में बैठता है तो व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाता है। आपका भाग्य आपका हमेशा साथ देने वाला बनेगा। आप में विनम्रता होती है, आप विद्वान होते हैं तथा आपकी वाणी प्रभावशाली होती है। लगन में शुक्र कलात्मक रुचि देता है। आप प्रतिभाशाली कलाकार हो सकते हैं। तो जब लग्न में शुक्र आपके बैठेगा तो आपको काफी कुछ दे जाता है। यहां शुक्र आपको सौंदर्य प्रेमी भी बनाता है। आपको सुंदरता पसंद होती है। आप डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। आपका घर है, आप उसको अस्त व्यस्त रूप में देखना पसंद नहीं करते हैं। सजना संवरना और आकर्षक दिखना आपको पसंद होता है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, बिना ड्रेसअप हुए, बिना परफ्यूम लगाए वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे यदि आपके लग्न में शुक्र बैठा हुआ है तो। सभी के साथ आपका व्यवहार मित्र जैसा होता है। आपके शत्रु कम होते हैं आपके प्रभाव के कारण। आपको गुणी व्यक्तियों की संगत जो है वो पसंद होती है। मतलब कि आप जो अपने कंपेनियंस, अपने फ्रेंड्स, अपने सहपाठी जो भी हो, आपके कोवर्कर्स, आपके सपोर्टर जो भी आपके होंगे वो आपको गुणी पसंद होते हैं। आप जिनका भी चयन करते हैं उनके गुणों को देखकर चयन करते हैं। आप धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं और धर्म कर्म के काम पे समाज सेवा में पैसे खर्चने में पीछे नहीं हटते हैं। शुक्र जब लगन में बैठता है तो धन, वैभव, सुख, समृद्धि के साथ वो आपकी आयु को भी बढ़ाने का काम करता है तथा आजीवन आपको स्वस्थ रखता है। यानी मेजर बीमारी कम ही देखने को मिलती है यदि शुक्र किसी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, पाप ग्रह से संबंध ना बनाए तब तक। आपका स्वभाव दयालु तथा दूसरों से सहानुभूति रखने वाला बना देता है। ध्यान देने योग्य बात है, यदि शुक्र पाप ग्रहों के प्रभाव में होगा, लगन में बैठा होगा और पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, समयुति होगी या दृष्टि होगी तो आपके अनैतिक संबंध भी बनवाता है। साथ ही साथ आपको आलसपन भर देगा आप में। आप भोगी और विलासिता में अपना धन बर्बाद करने वाले बन जाएंगे। यदि शुक्र लगन में शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो आपको स्त्री सुख के साथ साथ धन, वैभव, वाहन, आभूषण, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करवाता है। तो लग्न का शुक्र आमतौर पर अच्छे फल देने वाला माना गया है। यदि लग्न में शुक्र के साथ राहु बैठ जाए तो कोई भी आपको सरलता से मूर्ख बनाकर अपना काम निकाल सकता है और कभी कभी आपको मंद बुद्धि वाला भी बना सकता है। तो लग्न में राहु के साथ शुक्र की युति अच्छी नहीं है। आपको जो भी काम करना है सोच समझ कर करना है। किसी के बहकावे में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना, नहीं तो वो आपको बेवकूफ़ बनाकर आदमी काम निकलवा कर चलता बनेगा। लगन में यदि कन्या राशि पड़ जाए, 6 नंबर की गिनती लिखी हो पहले भाव में, तो वहां शुक्र बैठकर चोरी एवं धोखा देने वाला बनाता है। यानी आप किसी को धोखा देने में या किसी का सामान चुराने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे।
भ्रष्ट एवं दुराचारी बनाता है, नशे की लत लगवा सकता है, क्योंकि यहाँ शुक्र नीच का हुआ। लेकिन यदि शुक्र का नीच भंग हुआ तो वो सारे अच्छे प्रभाव के फल देगा, ना कि ऐसे बुरे प्रभाव। तो ये आपको ध्यान देना है कि शुक्र का नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है लग्न के अंदर, अगर शुक्र कन्या राशि में बैठा है तो। यदि लग्न में शुक्र वृषभ या तुला का हो, यानी लग्न आपका वृषभ लगन हो या तुला लगन हो, और अगर शुक्र लगन में ही बैठा हो तो आपको राजा समान सुख प्रदान करता है। लेकिन वृषभ लगन में थोड़ा आपको अपने चरित्र को संभाल कर रखना होता है। आप बहक सकते हैं, आप अपोजिट सेक्स में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। यदि शुक्र अष्टम या द्वादश का स्वामी होकर लग्न में हो तो पुनर्विवाह का योग भी बनाता है, यानी आपका पहला विवाह टूटेगा या पहला विवाह किसी भी तरीके से खत्म होगा और आपका दूसरे विवाह का योग बनेगा। लगन में स्थित शुक्र पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो विवाह विलंब से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, चाहे राशि कोई भी हो, लग्न में बैठा है और उस पर मंगल की दृष्टि चली गई, चाहे चौथी जाए, चाहे सातवीं जाए, चाहे आठवीं जाए, तो विवाह विलंब से होगा। और अगर मंगल के साथ शनि भी अपनी कहीं से दृष्टि शुक्र पर डाल रहा है, यानी दोनों की दृष्टि एक ही समय पे शुक्र पर पड़ रही है, तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद की संभावना भी होती है। पहले तो विवाह देर से होगा और विवाह हुआ तो उसके बाद पत्नी से वैचारिक मतभेद होंगे, जिससे विवाह कलहपूर्ण होगा। अब विवाह से संबंधित कुछ और तथ्य पर ध्यान दें तो अग्नि तत्व की जो लग्न है मेष सिंह धनु, अगर मेष सिंह धनु लगन में शुक्र देव बैठे हों तो विवाह विलंब से होता है, लेकिन पत्नी आपको सुंदर, सुशील और सहयोगी मिलती है। बुरे समय में और अच्छे समय में, दोनों समय में आपका साथ निभाने वाली होती है। कौन कौन से लग्न हुए? मेष, सिंह और धनु लग्न, ये अग्नि तत्व के लगन हुए। भूत तत्व के जो लग्न हैं वो हैं वृषभ, कन्या और मकर। अब वृषभ लग्न में बैठकर शुक्र कामुक, सुरा एवं सुंदरियों का प्रेमी तथा अनैतिक संबंधों में लिप्त होने वाला बनाते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि चरित्र को यहाँ संभाल कर रखना जरूरी होता है। कन्या लगन का शुक्र मानसिक रूप से आपको भ्रष्ट, दुराचारी और नशा प्रेमी बनाता है, जिससे आपके वैवाहिक जीवन के अंदर दरार आ सकती है। आप नशा करेंगे, आप नशा करके घर में आएंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा और आपका वैवाहिक संबंध यहाँ खराब हो सकता है। मकर लगन का शुक्र आपको सामान्य कन्या से विवाह करवाता है और वैवाहिक जीवन सुखद बनाता है। आपका स्वभाव जरूर शर्मीला होता है। वायु तत्व का लगन है मिथुन, तुला, कुंभ। इन लगन में बैठकर शुक्र आपकी पत्नी को सुंदर और सुशील बनाता है, यानी आपकी जो भी पत्नी होगी सुंदर होगी, सुशील होगी। फिर भी आप पराई स्त्रियों में रुचि रखेंगे, साथ में विलासी जीवन में रुचि रखने वाले भी होंगे, यानी आपको अपनी पत्नी का चाहे कितना भी सुख दे दे, आप पराई स्त्रियों में ही अपनी रुचि रखेंगे। जल तत्व के लगन है कर्क, वृश्चिक और मीन। यहाँ आपको सौभाग्यशाली पत्नी मिलती है, विवाह के बाद आपका भाग्योदय होता है और यहाँ का शुक्र आपको लोकप्रिय भी बनाता है। संतान सुख भी आपको उत्तम मिलता है। शुक्र की लगन में कमजोर स्थिति आपको त्वचा रोग, डायबिटीज या यूरिन संबंधी रोगों को देने वाली होती है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर शुक्र आपका कमजोर है, पीड़ित है, अस्त है, तो आपको त्वचा रोग, डायबिटीज या यूरिन संबंधी रोग हो सकते हैं। अतः शुक्र को प्रबल रखने के लिए स्त्री का आपको सम्मान करना चाहिए,
कफ को संतुलित रखना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं का सेवन करना व लक्ष्मी माता की उपासना करना लाभदायक होता है। तो आज मैंने आप लोगों को शुक्र के प्रभाव, लगन में बैठकर शुक्र आपको क्या प्रभाव देता है, इस बारे में बताया। शुक्रदेव लगन यानी प्रथम भाव में बैठकर अच्छे फल देते हैं। आमतौर पर कभी कभी जब पीड़ित अवस्था में होते हैं तब उनके बुरे फल देखने को मिलते हैं। सभी राशियों में, सभी लग्नों में मैंने शुक्रदेव का बताया कि अगर आपके प्रथम भाव में कोई भी राशि हो, वहाँ शुक्रदेव के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आपके ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हुई होगी और आपको इससे भविष्य में कुछ फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि साथ में आपको मैंने कुछ उपाय भी बताए हैं। यदि आप वो उपाय करते हैं तो शुक्रदेव लगन में अगर खराब फल भी दे रहे हैं आपको या अच्छे फल दे रहे हैं, तो वो खराब ना फल ना दे, तो उसके उपाय आप करेंगे तो आपको जो आपकी लाइफ है वो काफ़ी स्मूथ और अच्छी व्यतीत होगी। तो आशा करता हूँ आज की प्रस्तुति आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।